हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम लोग आज यूरोपियन यूनियन के बारे में जानने वाले हैं। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है सो 27 देश आते हैं। इसमें 28 देश भी थे, लेकिन अभी फिलहाल फिलहाल में मतलब कि अभी करंटली में जो है सो 27 देश इसके अंदर आते हैं, और इसको हम मतलब कि शॉर्ट में ईयू भी कहते हैं। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। और इसके देश के नाम कुछ इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लताविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, क्रोएशिया। तो ये जितने भी 27 देश हैं ये इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है। बात है नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस पूरे फिगर में, इसमें जितना भी हरा से भरा हुआ जो जगह है, ये जो देख रहे हैं, ये जितना भी हरा वाला जगह है, ये सब आता है यूरोपियन यूनियन के अंदर। ठीक है। अब आता है हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। प्रत्येक चीज का कुछ ना कुछ हिस्ट्री होता है। तो इसका हिस्ट्री इस प्रकार है कि ये जो बना था उस टाइम, जिस टाइम बना था उस टाइम इसका नाम यूरोपियन यूनियन नहीं था, बल्कि इसका नाम यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी था। ठीक है। और ये इसका जो मतलब कि गठन किया था वो 6 देशों ने गठन किया था, ना कि 27 देशों ने। 6 देश मिलके इसका गठन किए थे। और इसका से जो गठन किया गया था, वो इसका गठन जो किया गया था वो मुक्त व्यापार के लिए किया गया था। इसका गठन मुक्त व्यापार के लिए किया गया था। मुक्त व्यापार क्या होता है कि मतलब कि हम लोग जो है सो ये टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स नहीं लेना उसी को मुक्त व्यापार कहते हैं। एक देश दूसरे देश से टैक्स नहीं लेना। अब ये टैक्स क्या होता है, तो टैक्स एक्चुअल में आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर किसी चीज का दाम 100 रुपया है। ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो मोबाइल है इसका दाम 100 रुपया है। ठीक है। मान लेते हैं। और ये जो है सो मतलब मेरे देश में, और इसी को हम दूसरे देश ले गए, तो वो जो दूसरा देश है, मतलब कि मान लिया कि मैं इंडिया में हूँ और मेरा जो मोबाइल है उसका दाम 100 रुपया है, और मैं इसी फोन को ले जाके पाकिस्तान में, जैसे मतलब मान लो पाकिस्तान में ले पे बेचने गए इस फोन को, और बहुत सारे ढेर सारे मात्रा में, तो इस पे वो जो पाकिस्तान वाले हैं वो कुछ टैक्स लगा देंगे। मान लीजिए कि ये 100 रुपए का फोन है, उस पर 10 रुपया ही टैक्स लगा दिए, तो इसी को कहते हैं टैक्स। और इसी को फ्री कर देना, मतलब कि वो जो 5 रुपया लगा रहा है या 10 रुपया लगा रहा है इस फोन पे, उसको नहीं लगाना, तो उसको कहते हैं टैक्स फ्री व्यापार, मतलब कि मुक्त व्यापार। तो यही ये जो यूरोपियन यूनियन है ये सोचे कि ऐसे किया जाए, और एक साथ मिलकर एक साथ तरक्की किया जाए और आयात निर्यात किया जाए। तो सभी ये जो 6 देश थे सभी देश मान गए। और इसके बाद जो है सो इसका जो स्थापना किया गया वर्ष 1952 ईस्वी में यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी का स्थापना कर दिया गया, और जो कि पेरिस संधि के दौरान किया गया था। पेरिस संधि की स्थापना, आप पूछेगा पेरिस संधि क्या है, तो पेरिस संधि की स्थापना 1951 में 6 देशों के साथ किया गया था, जिसमें 6 देशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। ये जो 6 देश थे, ये 6 देश साथ में मिलकर कोयला और स्टील उद्योग को बढ़ाने के लिए, कोयला और स्टील उद्योग को बढ़ाने के लिए ये लोग सोचे कि एक संधि किया जाए, जिसको पेरिस संधि कहा जाता है। उसी को बाद में नाम दे दिया गया है, मतलब 1 साल बाद इसका नाम दे दिया गया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। अब ये पूछिएगा कि कोयला और स्टील उद्योग क्या है, तो हम शॉर्ट में बता देते हैं। कोयला कोयला का मेनली यूज होता है कि एक तो आग जलाने के लिए, और दूसरा होता है कि मतलब कि बिजली बिजली बनाने के लिए। और उस समय में जो है सो ट्रेन को भी चलाने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो मेन तो इसका ये हो गया। और स्टील के लिए, स्टील का तो मतलब समझ ही रहे हैं, बहुत सारा चीज बनता है। तो इसी उद्योग को आपस में बढ़ाने के लिए, इसी उद्योग को बढ़ाने के लिए इसका मतलब कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कमेटी का निर्माण किया गया। उसके बाद जो है सो पेरिस संधि की जो स्थापना हो गई 1951 में, तो उसके जस्ट 6 साल बाद ये लोग जो है सो एक और संधि किए, जिसका नाम है रोम संधि। ठीक है। उस संधि के अंदर क्या हुआ कि इसका जो है ना ईसीएससी जो है ना, इसका नाम चेंज करके यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी रख दिया गया। और जिसमें जो है सो ये लोग जो है सो आर्थिक आर्थिक मुद्दा को उठाते थे, और आर्थिक कि जिसमें जिस देश का जो आर्थिक स्थिति कमजोर था उस पर बात करते थे, साथ में बहुत सारे चीज पर, मतलब आर्थिक चीज पर बात करते थे। तो ये जो है सो उसका नाम भी चेंज कर दिया, और मुद्दा वही था, मतलब थोड़ा सा उसमें अपग्रेड आ गया था। ठीक है। और उसको जो है सो इसका नाम कर दिया गया था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको हम हिंदी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी कहते हैं। ठीक है। आते हैं ये जो
मतलब कि ये तो 1957 में। और उसके बाद क्या हुआ कि 1951 में maastricht संधि किया गया। 1951 में इसी से मतलब कि ये करके उन्होंने एक और संधि की जिसका नाम है maastricht संधि। अब maastricht संधि क्या है कि इन्होंने किया मास्टर संधि, और इसमें कुछ चीज का बदलाव किया। जैसे कि इन्होंने ईईसी का नाम जो है सो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन कम्युनिटी जो था, इसका नाम चेंज करके यूरोपियन यूनियन ईयू रख दिया। पहला तो नाम में बदलाव कर दिया। दूसरा आर्थिक रूप में एक मुद्रा लॉन्च कर दिया कि उन्होंने कहा कि हम लोग एक ही मुद्रा को यूज करेंगे, जितने भी देश हैं सभी देश मिलके एक ही मुद्रा को यूज करेंगे जिसका नाम यूरो होगा, ठीक है। तो दो चीज इन्होंने उसमें मतलब अपग्रेड किया। और साथ में बहुत सारा और भी कुछ चीजें अपग्रेड अपग्रेड किया, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे मतलब कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे भारत में राज्य सरकार में के अंदर बहुत, भारत सरकार के अंदर बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे कि मतलब कि खेल विभाग को मतलब कि रक्षा विभाग, उसके बाद बहुत सारे विभाग आ जाते हैं। वैसे ही इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा ही किया जाए, और इन्होंने हर एक चीज को कुछ फंक्शंस के आधार पे बना दिया, मतलब कि चरण के आधार पे तोड़ दिया, ठीक है। और मैंने बताया था कि 27 देश ही अभी है, इसके अंदर 28 देश थे। तो हाँ, 31 नवंबर 2020 को यूनाइटेड किंगडम इसमें से बाहर हो गया, तो इस कारण इसके अंदर 27 देश ही रह गए, ठीक है। जैसे जैसे कि आप लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो है सो पहला सम्मेलन हुआ था, उसी का फोटो है। अब बात है इसके लक्ष्य के बारे में। ये मतलब कि यूरोपियन यूनियन जो बनाया गया उसके अंदर जो कुछ लक्ष्य तो होगा, बिना लक्ष्य का कोई चीज बनता नहीं है। तो इन्होंने एक लक्ष्य बनाया है, कुछ लक्ष्य जैसे कि हम लोग बात करेंगे। इन्होंने ये बनाया है कि जितना भी नागरिक है वो शांतिपूर्ण रहे, मूल्य एवं कल्याण का प्रोत्साहित करे। अब शांतिपूर्ण मतलब हो गया कि सभी लोग में शांति से रहे। शांति से कब रहेंगे, जब उनका मतलब कि हर एक चीज नॉर्मल रहेगा। तो उन्होंने मतलब कि मूल्य के आधार, मूल्य पे, जैसे कि अब किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उस पे उन्होंने बात किया कि नहीं, हर एक चीज का मूल्य एक समान होना चाहिए, ज्यादा ना ज्यादा बढ़ना चाहिए ना, मतलब एक समान नहीं, मतलब कि जितना रहना चाहिए उतना ही रहे, ना उसे बढ़े ना उसे ज्यादा घटे, ठीक है। उसका अगर शांति रहेगा, मतलब कि हर एक चीज सही रहेंगे तो कल्याण तो होगा ही। उसके बाद जितना आंतरिक सीमा है, जितना भी देश का आंतरिक सीमा है, उस पे स्वतंत्रता होनी चाहिए, सुरक्षा एवं न्याय का प्रदान। तो सुरक्षा होना चाहिए, जितना भी आंतरिक सीमा है देश का उस पर सुरक्षा तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण। कोई भी चीज का हम लोग बहिष्कार कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अभी हम लोग इंडिया इंडिया में मतलब कि कुछ महीनों पहले कुछ चाइनीज ऐप का बहिष्कार कर दिया गया। तो वैसे ही वो लोग सोचते हैं कि नहीं, कि सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण, मतलब कि कोई चीज का हम बहिष्कार करते हैं तो क्यों करते हैं, और किसी चीज का भेदभाव करते हैं। भेदभाव मतलब जैसे कि काले गोरे का भेद, ऐसा मतलब कि बहुत सारे भेद होता है। तो ऐसा भेदभाव अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और इससे इससे निजात कैसे पाया जाए, इसको तो इससे दूरी कैसे लाया जाए, तो उस पर भी ये लोग बात करते हैं। उसके बाद जो है सो ये लोग आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना की है, ठीक है, यूरो मुद्रा के लिए। अब आर्थिक और मौद्रिक यूनियन कैसे क्या हो गया कि मतलब कि अब विकास के लिए या फिर रोजगार के लिए या फिर किसी चीज का मूल्य निर्धारित करने के लिए, या फिर मतलब किसी देश को की इकोनॉमी गिर गई है तो उसके सही करने के लिए इन्होंने एक यूनियन बना दिया, आर्थिक और मौद्रिक यूनियन। बस इसी का स्थापना कर दिया और ये लागू हो गए, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रभाव करना, बढ़ावा देना। वैज्ञानिक मतलब हो गया कि वैज्ञानिक अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के टाइम में ऐसा हुआ कि पिछले साल जितने भी देश हैं सबने इस पे रिसर्च करना शुरू किया गया कि कैसे इसका वैक्सीन का निर्माण किया जाए। और जैसे कि भारत ने कोविड कोविड को कोवैक्सीन बनाया, जो कि भारत बायोटेक ने बनाया हुआ था। तो इसका निर्माण किया, तो उस क्षेत्र में ये लोग हमारे भारत बहुत आगे हैं। तो ऐसे ही ये लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग भी इसी तक ऐसे ही मतलब वर्क किया जाए, और अपने वैज्ञानिक जो संदर्भ है, मतलब वैज्ञानिक जो जिस तरीके से काम करते हैं उसको बढ़ाया जाए। और ऐसा जो अगर कोई भी कोविड-19 टाइप का जो कोई भी मतलब महामारी आता है तो उससे निजात पाया जाए। उसके अलावा हो गया तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति क्या हो गया कि जैसे पहले आज से 20 से 30 साल पहले ऐसा होता था कि अगर हमको कहीं यहाँ से 10 या 20 किलोमीटर दूर जाना है तो हम लोग किसी से जाते थे, चाहे तो पैदल जाते थे, नहीं तो बैलगाड़ी से जाते थे। उस समय उतना संसाधन नहीं था। लेकिन अभी आज की दुनिया में ऐसा हो गया है कि अगर हमको यहाँ से 10 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर भी जाना है, हम लोग बैलगाड़ी की जगह पे हम लोग बाइक से जाते हैं।
पैदल के जगह पे हम लोग साइकिल से आते हैं, मतलब कि बहुत सारा एडवांस आ गया है, अपग्रेड हो गया है कि नहीं ऐसे नहीं आते हैं, इससे आते हैं, और इससे हमें टाइम भी कम लगता है। तो इसी सब को बढ़ाने के लिए, तकनीकी चीज को प्रगति करने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए इनका एक लक्ष्य है। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फंक्शन, अब हम ईयू के फंक्शन के बारे में जानेंगे। ईयू मतलब कि यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को बहुत सारे फंक्शन के आधार पे बना दिया गया, जैसे कि हर एक विभाग को अलग अलग कर दिया गया, जैसे कि यूरोपियन परिषद, यूरोपियन आयोग, यूरोपियन संघ परिषद, यूरोपियन संघ संसद, यूरोपियन संघ न्यायपालिका, यूरोपियन केंद्रीय बैंक और लेखा परीक्षकों की यूरोपीय अदालत। मतलब कि ये सभी को बांट दिया गया है कि आपको ये काम करना, आपको ये, आपको ये, आपको, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यूरोपियन परिषद। यूरोपियन परिषद जो है सो राजनीतिक दिशाओं को मतलब कि मेनली परिभाषित करता है। यूरोप राजनीतिक पर दिशाओं मतलब हो गया कि अगर कोई भी देश निर्णय लेते हैं, मतलब कि कोई भी यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई भी निर्णय होता है, तो उसको सभी देश मिलके लेते हैं, ठीक है। और ये जो है निर्णय जितने भी इंटरनेशनली होते हैं, मतलब कि कोई भी इंटरनेशनल अफेयर के अंदर, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय बातचीत होता है, तो उसके अंदर एक साथ मिलके यूरोपियन यूनियन इसका निर्णय लेते हैं। कोई भी काम हो गया, मतलब सर्वसहमति के साथ अपनाते हैं किसी भी चीज, तथा इसका जो मतलब कि अध्यक्ष जो चुना जाता है, वो यूरोपियन परिषद, यूरोपियन के जो जितने भी देश हैं, ईयू के जितने देश, ये साथ में मिलकर और इसका जो है सो मतदान के द्वारा इसका चुनाव करते हैं। मतदान करते हैं, उसके बाद इसका अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब आते हैं यूरोपियन आयोग। यूरोपियन आयोग जो है सो कार्यकारी निकाय है। कार्यकारी निकाय हो गया कि मतलब कि अगर कोई भी चीज पास हुआ यूरोपियन यूनियन के अंदर, कोई भी चीज बोला गया कि हाँ हमें इस पे काम करना, जैसे कि मान लेते हैं कि ये लोग जो है सो मतलब बोल दिए कि हमको जितने भी देश है सब में मतलब कि रेलवे का सुविधा चाहिए। मान लीजिए कि हर एक जगह जगह पर रेलवे चाहिए, तो इस कार्य काम को जब पूरा हो गया या होने वाला रहता है या फिर नहीं हुआ रहता है, तो इसको देखने के लिए यूरोपियन आयोग आगे आते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन संघ परिषद। यूरोपियन संघ परिषद परिषद का काम है कि किसी भी कानून में संशोधन करना, जैसे कि कोई कानून बन बन गया, उसमें संशोधन करना कि उसमें क्या खामी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या क्या अभी चल रहा है उसके हिसाब से क्या होगा, तो ये सब में इसमें मतलब कि संशोधन करना। उसके बाद यूरोपियन संसद। यूरोपियन संसद तो जानते ही हैं, संसद मतलब कि संसद जो कि आपस में सबका बात लेते हैं और उसको सभी तरीका से देख के और बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और किन्होंने क्या बताया, ठीक है। उसके बाद आता है यूरोपियन संघ और न्यायालय। यूरोपियन संघ और न्यायालय जो है सो ये क्या करता है कि मतलब कि जो भी काम दिया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, कोई किसी चीज को बनाने का या फिर किसी भी काम को करने का, और या फिर कोई भी कंपनी या कोई व्यक्ति या कोई संगठन अगर उस काम को पूरा करता है या नहीं करता है, या फिर बीच में छोड़ देता है, या जो भी करता है या गड़बड़ करता है, तो उसके लिए जो है सो यूरोपियन संघ और न्यायालय जो है, तो उस पे मतलब कि मुकदमा करता है, दायर करता है, और उसका जो भी अधिकार है, उसका जो भी उल्लंघन करते हैं उस पे मतलब कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है, ठीक है। उसका आता है चुनौती और सुधार। इसके अंदर भी कुछ चुनौतियां आती है, जैसे कि कुछ ऐसे देश हैं इस यूरोपियन यूनियन के अंदर जिसके पास रोजगार मतलब कि बहुत कम मुद्रा दिया जाता है रोजगार के लिए, मतलब कि बहुत कम पैसा रहता है। कोई भी कुछ काम करता है तो बहुत कम पैसा रहता है, तो जिसके लिए वो लोग पलायन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह से तीसरी जगह। तो इसमें इसको सुधार लाने की थोड़ी जरूरत है, और यही एक मेन चुनौती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, बाय बाय।